बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। खुदा आपको खुश रखे, आबाद रखे और ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। आज अपने इस प्रोग्राम में मैं आपके साथ देगी आलू गोश्त की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत इजी तरीके और कम मसालों से मैं आज आपको ये रेसिपी बनाना सिखाऊंगी। अगर आपको भी मेरी आज की आलू गोश्त की ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की आलू गोश्त की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी के साथ ही अब हम चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। आज हम देगी आलू गोश्त की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। देगी आलू गोश्त बनाने के लिए एक कढ़ाई में हमने आधी प्याली कुकिंग ऑयल ऐड करना है। फिर इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज जिनको हमने लंबाई में बारीक बारीक काट लिया है ऐड करनी है। 5 से 6 मिनट इनको ऑयल में फ्राई करने के बाद लाइट गोल्डन ब्राउन कर लेना है। 6 मिनट गुजर चुके हैं और प्याज लाइट गोल्डन कलर में चेंज हो चुकी है। फिर इसमें हमने 1 किलो चिकन ऐड करना है। चिकन को हमने पानी की मदद से वॉश कर लिया है। चम्मच की मदद से इसको ऑयल में मिक्स करना है और साथ ही 2 अदद बड़ी इलायची ऐड करनी है। 2 से 3 दालचीनी की स्टिक्स ऐड करनी है और साथ ही 1.5 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। चम्मच की मदद से इन सारी चीज़ों को चिकन में मिक्स करना है और 8 से 10 मिनट तक चिकन को ऑयल में फ्राई करना है। आप भी मेरी आज की देगी आलू गोश्त की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको भी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। 10 मिनट गुजर चुके हैं और चिकन ऑयल में फ्राई हो चुका है। इसमें हमने 1 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई टमाटर ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून नमक ऐड करना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करनी है। हाफ़ टेबलस्पून हल्दी ऐड करनी है। 1 टेबलस्पून पिसा धनिया ऐड करना है। हाफ़ टेबलस्पून रोस्ट किया हुआ पिसा हुआ ज़ीरा ऐड करना है। इन सारे मसालों को चिकन में मिक्स करना है और 5 से 6 मिनट तक चिकन के साथ फ्राई करना है। आप मेरी रेसिपी के हर स्टेप को अच्छे तरीके से फॉलो किया करें क्योंकि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि जब हम ग्रेवी बनाते हैं तो प्याज ग्रेवी के ऊपर आ जाता है। आप मेरी रेसिपी के हर स्टेप को फॉलो किया करें। इसको फॉलो करने से आपकी प्याज कभी भी ग्रेवी के ऊपर नहीं आएगी। 6 मिनट गुजर चुके हैं और टमाटर और प्याज सॉफ्ट होकर चिकन के साथ मिक्स हो चुके हैं। फिर इसमें हमने आधी प्याली दही ऐड करना है। चम्मच की मदद से इसको चिकन में मिक्स करना है और 4 से 5 मिनट तक चिकन के साथ फ्राई करना है। 5 मिनट गुजर चुके हैं और दही का पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। 3 अदद आलू जिनकी इस तरीके के साथ हमने कटिंग कर ली है इनको ऐड कर देना है। आलूओं का साइज़ आपने ज़्यादा छोटा नहीं करना क्योंकि आलू गोश्त की रेसिपी में आलू बड़े बड़े ही ऐड होते हैं। 5 से 6 मिनट तक आलूओं को भी चिकन के साथ हमने फ्राई करना है। 6 मिनट गुजर चुके हैं और आलू चिकन के साथ फ्राई हो चुके हैं। जैसे ही आलू फ्राई हों इसमें हमने 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड कर देना है। पानी आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं जितनी आपने अपने सालन की ग्रेवी बनानी है। चम्मच की मदद से एक बार चिकन को मिक्स करना है। चूल्हे की फ्लेम को मीडियम करके 8 से 10 मिनट के लिए इसको हमने कवर कर देना है। 10 मिनट गुजर चुके हैं और आलू गोश्त का सालन माशाल्लाह से बिल्कुल रेडी हो चुका है। चम्मच की मदद से एक बार सालन को मिक्स करना है। 6 से 7 साबुत हरी मिर्चें ऐड करनी है। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करना है। चम्मच की मदद से एक बार सालन को मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि हमारा ज़बरदस्त सा आलू गोश्त का सालन बनकर रेडी हो चुका है। 2 से 3 मिनट हमने मज़ीद इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है और चम्मच की मदद से इसको हिलाते रहना है। लास्ट पर हमने 1/4 चम्मच पिसा गरम मसाला ऐड करना है। चम्मच की मदद से इसको मिक्स करना है और चूल्हे की फ्लेम को ऑफ कर देना है।
आलू गोश्त को इस तरीके से एक बर्तन में निकाल लेना है। अगर आपको मेरी आज की आलू गोश्त की ये रेसिपी पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय के बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की आलू गोश्त की ये रेसिपी कैसी लगी। और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी न्यू आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहेगा। मैं अब आपसे दोबारा मिलूँगी नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।